तो मैं आकाश स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सर के द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी एक सीरीज़ है। उसमें सर ने पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो बना दी है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिस्ट्री के प्राचीन भारत के पार्ट को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी श्रृंखला के यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों का आइडिया तभी लग सकता है जब आपने एक एनसीईआरटी बुक पढ़ी हो। तो अब हम इनका ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन में लिखा है यूनानियों ने, दूसरा लिखा है रोमवासियों ने, तीसरा लिखा है चीनियों ने और चौथा लिखा है अरबों ने, अरब से जो लोग आए थे अरबों ने। तो अब देखो, हम इन सबको देखेंगे ऑप्शनों को, तो उसी हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। तो इतना तो पता है कि अरब के लोग ज़्यादातर पहले आए थे। मतलब ऐसी बात नहीं है, पहले आने का मतलब है कि यूनानी भी आए थे, अरब भी आए थे, चीनी भी आए थे और रोमवासी तो बाद में आए थे। ऐसा हिस्ट्री में ये भी हमको मेंशन है। तो उसी हिसाब से हमने अब ऑप्शन लेते हैं। तो ऐसा आइडिया लग नहीं रहा वैसे, पर हम क्या जब देखेंगे इनको तो उसी हिसाब से देखते हैं। तो अरब वासियों के बारे में हमको थोड़ा आइडिया है कि अरब वासी जब आए थे तो उनका एक ही बात थी कि वो से शब्द को है बोलते थे। जैसे सिंधु तो हिंदू। तो जब ये सिंधु क्षेत्र में आए तो उन्होंने क्या है कि सिंधु क्षेत्र जो था उसको से को है बोला था। तो उस हिसाब से क्या है कि सिंधु को हिंदू बोला था। और इसका जिक्र हमें अल-बरूनी की किताब उल हिंद में किया गया है, जिसमें भारतीयों को हिंदू कहा गया है। तो इस हिसाब से हमको पता चलता है कि इसका आंसर डी है। और वो कैसे पता चला कि हमने क्या एनसीईआरटी बुक है 12th की, उसका सेकंड पार्ट है। तो उसमें क्या है, यात्रियों के नज़रिए। तो उसमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें ये क्वेश्चन वहीं से पूछा है सीधा। तो इस हिसाब से इसका आंसर अरबों ने हो गया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अब वेद मंत्रों की रचना किसने की थी, सीधा ये पूछा है उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी वही है कि आपको पता होगा तभी कर पाएंगे, बाकी इसमें कोई आइडिया नहीं लग सकता। अब क्या है कि हम देखते हैं। वैसे तो लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसमें क्या है कि लोपामुद्रा ये इसका आंसर है। और इसके अलावा जो ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जिन्होंने कुछ वेदों की रचना की थी, ऐसे कई स्त्रियाँ थी। उनमें थी घोषा, सक्ता, विश्वबारा, अपाला, नेवावरी जैसी स्त्रियाँ थी जिन्होंने वेद की जो रचिकाओं थी उनकी रचना की थी, कहने का मतलब ये है। तो उसमें क्या है कि आंसर इसमें ए होगा, लोपामुद्रा। गार्गी, सावित्री, लीलावती ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेद के बारे में वेदिक रचनाएं जो थी ऋचाएं, उनका मतलब रचना नहीं की थी, लोपामुद्रा ने की थी। तो इसका आंसर ए होगा, लोपामुद्रा, क्योंकि इन्होंने वैदिक रचकाएं जिन्हें बोलते थे उनकी रचना की थी। उसमें इसके अलावा क्या है, और भी थी, इसमें थी घोषा, सिक्ता, विश्वबारा, अपाला और नेवावरी। ऐसी महिलाएं थी उस टाइम की जिन्होंने इसका उल्लेख किया था। अब अगला क्वेश्चन है मिलान का। अब मिलान के क्वेश्चन में क्या है कि हम एक या दो ऑप्शन जानते हैं ना, तो हम कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार हम अब इनके ऑप्शन देखते हैं। जैसे ऑप्शन दे रखा है ये आंसर, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन ये दे रखे हैं। अब इसमें देखते हैं कि विक्रम संवत
जो विक्रम संवत था उसके बारे में मान लें मैं जानता हूँ, तो विक्रम संवत को ये जानता हूँ कि 58 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत था वो मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा स्टार्ट किया था। अब देख विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया गया था। मैं इस ऑप्शन को जानता हूँ मान ले, तो ऑप्शन को जानेंगे तो विक्रम संवत मतलब ए का 4, अब ए के 4 दो जगह हैं। अब ये हमारा बिल्कुल नहीं पड़ा, मतलब हमारा भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इससे अलावा हम एक और जाने, ये होता है कि एक और जाने इसमें से, ताकि हम क्वेश्चनों को मतलब डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो अब जैसे बी, अब बी शक संवत बोलते हैं इसे। शक संवत का मतलब है, ये भी मुझे पता है कि शक संवत जो था 78 ईसा पूर्व में, सॉरी 78 ईस्वी में जो कुषाण शासक कनिष्क था उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब 78 ईस्वी में किया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी का 3। अब बी का 3 किस ऑप्शन में, दोनों में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से बी ऑप्शन 3, ये डी ऑप्शन में, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अभी हमको कैसे पता चला है कि हमने एक ऑप्शन से तो ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन ऐसे प्रश्नों में दो ऑप्शन जो होते हैं उनके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। मतलब दो दो जो उसमें दिए गए हैं उनको हम जानते हैं तो आंसर सीधा निकल सकता है। इसी प्रकार इसका आंसर डी हो गया। बाकी दो को हम न जाने तो आंसर निकल गया हमारा। तो ऐसे कभी कभी क्या है कि हमको एक मतलब देखना पड़ता है कि मिलानों में क्या होता है। वैसे मिलानों में ज़्यादातर ऐसे आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा उसमें चेंज कर दिया गया है। लेकिन एक क्या है कि पता हो, इनमें से दो पता थे तो हमने आंसर निकाल दिया, तो ऐसे निकल जाता है आंसर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है चौथा, कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शुद्ध बोलते थे। तो ये तो हमको पता है कि गुप्ता हुआ, मौर्य हुआ, गुप्तोत्तर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, सीधे प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि साहित्य हुआ इसका इसका साहित्य के अलावा इसका जैसे बोल सकते हैं हम, सामाजिक स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, शासकों का प्रशासनिक ढांचा कैसा है। तो और जैसे प्रशासक में जैसे राजा सर्वोच्च होता था या प्रजा का प्रतिनिधित्व करता था, देवत्व की भावना, मतलब राजा को देव के द्वारा जोड़ना, मतलब राजा की उपाधि देव से करना, मतलब भगवान से करना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शुद्ध बोलते थे। अब स्त्री और शुद्र मतलब सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में पूछा है, स्त्री और शूद्रों को लेके। अब उसमें क्या है कि सीधी सी बात है, संस्कृत उस टाइम ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग ही बोलते थे, मतलब कुलीन वर्ग के लोग। तो उस टाइम क्या है, शूद्रों को तो उच्च वर्ग में मानते नहीं, ये तो आपको पता है, ये तो हमको पता ही है। और स्त्रियों का सम्मान करते थे, लेकिन गुप्त काल में मतलब एक वो था कि इतना स्त्रियों का सम्मान नहीं दिया गया था। तो उसी प्रकार हम आंसर निकालेंगे तो भाई संस्कृत तो बोलते ही नहीं थे। बाकी बची पाली। अब पाली है जिसे प्राकृतिक है और शूर सैनी है। तो पाली जो थी ये बौद्ध काल में बोली जाती थी, लेकिन गुप्त काल में क्या किया गया था, मतलब गुप्त काल में जो निम्न वर्ग बोलते थे या समाज के निचले तबके के थे, उसमें क्या स्त्री और शूद्र आते थे, तो उनको बोलने का अधिकार था, वो प्राकृतिक ही बोलते थे। मतलब क्योंकि संस्कृत जो थी वो संस्कृत भाषा थी, वो क्या है कि उच्च कुलीन वर्ग के लोग बोलते थे, जबकि स्त्री और शूद्र उस टाइम निम्न जाति या निम्न वर्ग में माने जाते थे, तो उनको अलाउ नहीं थी। इसके कारण उनको जो प्राकृतिक भाषा थी वो अलाउ थी। इसलिए इसका आंसर बी है, प्राकृतिक भाषा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक के बारे में पूछा गया है और ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि उस टाइम क्या था, जो राजा की
जो तुलना ईश्वर से की जाती है, मतलब राजा को ईश्वर के समकक्ष माना जाता है, समान माना जाता था, तो उसी में से ये क्वेश्चन आया है। अब यह क्या है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है, जो नई वाली, उसमें जो पहली बुक है उसका दूसरा अध्याय, मतलब दूसरा हुआ है चैप्टर, उसमें से पूछा है क्वेश्चन। उसमें शुरुआत में दिया गया है इसके बारे में, तो उसी में से क्वेश्चन आया था। जैसे इसमें ऑप्शन है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, तो ये तो आपको पता है, प्रियदर्शी, ये तो आपको पता है कि अशोक को जो अधिकांश शिलालेख थे जो भी थे उनमें, और अभिलेख थे उनमें, क्या अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ये तो है, तो प्रियदर्शी कहा गया है। तो उसी में से पूछा है कि शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वो क्या था, तो प्रियदर्शी था, सीधी सी बात है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी था, तो वो इसका आंसर हो गया डी। कहीं कहीं ऐसी बात नहीं है कि कहीं कहीं इसको देवानम प्रिय भी कहा गया है, देवों का प्रिय, लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः शिलालेखों पर प्रियदर्शी का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उसी प्रकार हम क्या है कि अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यह है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यमन प्रिय द्योतक था, मतलब किसका संकेत था, मतलब किसको प्रदर्शित करता था, ये पूछा है इसमें क्वेश्चन। यमन प्रिय मतलब जो यमन लोगों को प्रिय हो, मतलब जो अच्छा लगता हो। अब यमन प्रिय, पहले तो ये समझे कि यमन थे कौन, तो यमन जो थे इंडो ग्रीक शासक थे, तो उनको प्रिय क्या था, इंडिया। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, तो यह मलमल तो शायद नहीं था। ऐसे ही हम देखते हैं कि हाथी दांत का, नृत्य के लिए यमन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तिका का, ये तो नहीं था। उनको प्रिय था तो वो था काली मिर्च, काली मिर्च उनको बहुत पसंद थी, और इसी कारण उसे इसी कारण उसे यमन प्रिय कहा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर भी काली मिर्च है, क्योंकि यमन लोग जो थे इंडो ग्रीक शासक थे, इंडो ग्रीक थे, और वो इंडिया में आए थे, उनको काली मिर्च बहुत ही मतलब पसंद थी, जिसके कारण उसे यमन प्रिय से द्योतक किया गया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखो अणुव्रत तो महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने, तो देखो इसका आंसर तो सी है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन कैसे पता चला, वो देख प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जैनिज्म और बौद्धिज्म में इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ये पिछले सालों से हिसाब से हम बता सकते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं ज़्यादातर, ऐसे नहीं कि हमेशा आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जैनों का सिद्धांत था ये, क्योंकि महायान बौद्ध से संबंधी था, क्योंकि हम जब उनके साहित्य, उनके जो थे उनको पढ़ेंगे ना, उनके जो शिक्षाएं थी उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उसमें से ये है कि जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत था। वो ये क्या था, ऐसे बोलते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसमें था अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो क्या है कि ये जैन भिक्षुओं के लिए था, जो कठोरता से पालन करते थे। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि गृहस्थी लोग थे, वो भी जैन धर्म में इस क्षेत्र में आने थे, तो उनके लिए क्या है कि इस मार्ग को थोड़ा सरल कर दिया, इस कठोरता में थोड़ी कमी ला दी। और इस कमी लाने के लिए ये किया गया था कि इनके लिए भी 5 नियम लाए थे, और उन्हीं 5 नियमों को
अणुव्रत कहा गया था, और जैन धर्म में यही था, मतलब ये आंसर है इसका। तो अणुव्रत किससे संबंधित था, किसने प्रतिपादन किया था, जैन धर्म ने प्रतिपादन किया। किसके लिए किया गया था कि गृहस्थी लोग जो जैन धर्म में आए थे तो उनके लिए उस मार्ग को, कठिन को सरल करने के लिए थोड़े उसने ढीलापन लाया, मतलब उसको थोड़ा कमज़ोर किया गया ताकि गृहस्थी लोग भी इसमें प्रवेश कर सकें। और जैन धर्म में यही था, मतलब अणुव्रत ये 5 नियम थे। 5 नियम पहले थे वो कठोर थे, उनको थोड़ा उनमें वो लाया गया, जिसके कारण इसमें आंसर जैन धर्म है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अभी दर्शन को लेके। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों का संभव है। मुक्ति किन साधनों से संभव है, मतलब मुक्ति प्राप्त करना किन साधनों से संभव है। तो इसमें क्या है कि मीमांसा को दो नाम थे, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और एक था, दूसरा था उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये दो थे। अब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में क्या किया गया था, जैसे पूर्व मीमांसा है, तो पूर्व मीमांसा में बोला गया कि धर्म का गुण है, जो धर्म का गुण था वो नैतिकता या कर्तव्य, नैतिकता या कर्तव्य के रूप में, मतलब उसका वर्णन किया गया था। ये क्या था, पूर्व मीमांसा में था। ठीक है, अब पूर्व मीमांसा हो गया। अब क्या है कि जो पूर्व मीमांसा हो गया, अब धर्म मुक्त रिवाज होता है, ये भी जानते हैं हम। उस टाइम जो धर्म था वो रिवाज था, और धर्म की प्राप्ति के लिए ऐसे बोलते हैं कि कर्म का होना सबसे महत्वपूर्ण था। धर्म की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कर्म का होना था, ना ज्ञान, ना भक्ति, ना योग। इसके लिए कर्म जरूरी था धर्म को प्राप्त करने के लिए। उसी में क्वेश्चन पूछा कि मुक्ति किससे प्राप्त होती है, संभव साधन क्या था, उसमें कर्म था। ये जब हम दर्शन पढ़ेंगे ना, आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन, तो उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपाद रूप से निम्नलिखित में से साथ दिखाती है। मतलब चोल साम्राज्य की जो चोल काल की जो नटराज की कांस्य प्रतिमा थी उसमें देवता को किस रूप में दर्शाया गया है, मतलब तो इसी में से क्वेश्चन पूछा है, तो यही क्वेश्चन है। तो देखो, नटराज की जो मूर्ति थी कांस्य प्रतिमा, वो चोल साम्राज्य की जो कांस्य प्रतिमा थी, चोल साम्राज्य में सर्वोत्तम उदाहरण थी। जो नटराज की मूर्ति थी उसमें क्या थे, उसमें 4 हाथ, नटराज की मूर्ति जो थी उसमें 4 हाथ थे, और उसी को ये दिखाती है। तो इसका आंसर सी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आपको जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, उसका पार्ट पढ़ोगे, फैन एनसीईआरटी के नाम से एक बुक आती है, तो उसमें से मतलब कई चीज़ें आपको हल हो जाएंगी, उसको पढ़ो एक बार। बाकी एनसीईआरटी नई वाली जो है 12th की, वो ज़्यादा अच्छी, मतलब उसमें आपको मिल ही जाएंगे ज़्यादातर। वैसे ऐसे बोलते हैं कि 6th क्लास से 12th तक पढ़नी चाहिए, लेकिन 12th की भी पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन हल हो जाएंगे आप उसी में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये सब क्वेश्चन है ये 1995 से स्टार्ट किए हमने, मतलब स्टार्ट किए और 2022 तक कराने हमको। अभी 1996 का क्वेश्चन है अगला जो है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय और धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम इस प्रकार है। 4 युग थे सृष्टि के, उसको किस प्रकार बसा गया है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे ऑप्शन देते हैं, द्वापर, त्रेता, त्रेता, कली। कली मतलब कलियुग। ऐसे ही अगला है त्रेता, कृत्य, द्वापर, त्रेता, कली। अगला देखते हैं कृत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब क्या क्या ऐसे बोलते हैं कि सृष्टि का जो संपूर्ण काल था वो 4 युगों में बांटा था।
उसका क्रम ऐसे है कि ऐसे बोलते हैं कि पहले कृत आएगा, उसके बाद त्रेता आएगा, उसके बाद द्वापर आएगा, उसके बाद कली आएगा। तो कृत, त्रेता, द्वापर, कली, तो इसका आंसर सी है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, फैक्ट है, मतलब इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आंसर निकाल पाओगे। इसमें क्या है कि इसमें ऐसे नहीं है कि भाई कि तुक्के लगाए, तुक्के से होएगा ही नहीं क्वेश्चन, इसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे हम क्या आज 15 क्वेश्चन करेंगे इस श्रृंखला में, उसके बाद अगले 15 क्वेश्चन बाद में आएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन है 11वां कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र समाचार में चर्चित रहा। अब क्या उस टाइम जो करंट रही होगी उससे क्वेश्चन पूछा है, बस ये है कि ये क्वेश्चन क्या आर्ट एंड कल्चर में दे दिया, तो उस टाइम रहा होगा वैसे तो ये क्वेश्चन का वो, तो उस ऐसे बोलते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उसमें जो देवदासी की संस्था है वो रहती है, उसमें से इसका आंसर जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है उसका आंसर ये है। क्योंकि उसमें देवदासी की संस्था को मतलब एक वो होता है कि वहाँ देवदासी की प्रथा चलती थी, तो उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन का आंसर जगन्नाथपुरी मंदिर दिया आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखो। तो अगला क्वेश्चन देखो कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, वैदिक काल से। वैदिक काल में कहाँ से पूछा, साहित्य से, कि कौन सी नदी थी जिसका बार मतलब सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, शब्द का वर्णन किया है। तो देखो अब जैसे देखते हैं, सिंधु हुआ, शुतुद्री हुआ, सरस्वती हुआ, गंगा हुआ, द्री, ऐसे हो गया। अब उसमें हम देखते हैं कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य है सर्वाधिक वर्णन क्या है कि सिंधु जो नदी थी उसका किया गया है, सिंधु नदी का किया गया है। उसके बाद देखते हैं दूसरी नदी और पवित्र नदी बोलते थे, उसमें सरस्वती का किया गया है। उसके बाद गंगा का सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। वैदिक साहित्य में ये क्वेश्चन वैदिक साहित्य से पूछा है, तो पूछा है सर्वाधिक वर्णित हुई, तो इसमें क्या है, सिंधु नदी। क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन की प्रकृति के मतलब वैदिक काल का साहित्य पूछ लिया, वैदिक काल का साहित्य पूछ लिया, जैसे फिर ऐसे पूछ लिया किसी मंदिर के बारे में पूछ लिया, ऐसे किसी जैसे जैन के ग्रंथ हुए, जैन की शिक्षाएं क्या हैं और बौद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है कि सीधा आप जब पढ़ोगे ना, जैन एज में, बौद्ध एज में, मौर्य मतलब गुप्ता, चोला, तो इनका जो साहित्य पढ़ोगे, मूर्तिकला पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, तो इनमें सब में ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। और आजकल के क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन साहित्य का पूछा है तो आपको क्या है, जैन साहित्य हुआ, बौद्ध साहित्य हुआ, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है कि भाई आंसर ऐसे आ जाए, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब थेरी गाथा क्या है, ये बौद्ध से संबंध था, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि बौद्ध से संबंधित था। और अगला है आचरांग सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र। तो ये सब ये तीनों जो थे ये क्या है जैन साहित्य से भाग है, और ये थेरी गाथा है, ये बौद्ध साहित्य से पूछा है। और जैन साहित्य क्वेश्चन यही तो पूछा है हमसे, जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो ये थेरी गाथा नहीं है, बाकी 3 तो है ही है। तो इस प्रकार इसका हमारा आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन पूछा है, और बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन रेयर ही मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बौद्ध और जैन धर्म दोनों की समानता पूछ ली, समान क्या था। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, जैसे तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग की अति का परिहार्य। और अगला क्या है, वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था, मतलब आस्था नहीं, मतलब
वेद पुराण। कर्मकांड की फलता का निषेध, कर्मकांड हुआ, आडंबर हुए, इनकी विरोध करना, मतलब प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब अहिंसा। अब देखते हैं हम पहला देखते हैं कि तप और भोग के अति परिहार। तो ये क्या है, जैन धर्म में तप और भोग के अति परिहार नहीं था, मतलब इस पर अधिक बल दिया है, जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग के अति की निंदा की है, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मतलब जैन धर्म में तो ये था, और बौद्ध धर्म में क्या है कि इसकी निंदा की है। मतलब इसमें क्या किया, सीधी सी बात है, जैन धर्म में तो ये था, और जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्ग को अपनाता था और वो इसकी निंदा करता था। तो मतलब बौद्ध में नहीं था। तो हमने पूछा है समानता, तो समानता सीधी सी बात है, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो बाकी आप जानते हो या नहीं जानते हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में पूछ, देखो कैसे पूछा यूपीएससी ने, एक इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आंसर सीधा निकल गया बी। तो यूपीएससी भी अपने ऑप्शन ऐसी प्रकार देता है कि आप स्मार्ट वर्क चाहिए इसमें। अब हमको ये पता है कि तप और भोग की जो अति का परिहार था, वो क्या है कि जैन में तो था, लेकिन बौद्ध में क्या मध्यम मार्ग अपनाया गया, और बौद्ध धर्म में इसको, मतलब तप को और भोग को, ये क्या है, निंदा की थी इसकी, तो इसलिए इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देख लो, अभी 2 क्वेश्चन रहे हैं बाकी, कल हम फिर से बताएंगे और क्वेश्चन आगे के। 2 क्वेश्चनों में पहला जो 15वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। मतलब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, ये पूछा है। तो उसमें ऑप्शन देखते हैं, कुल, वंश, कोश, गोत्र। अब देखो सीधी सी बात है, कुल हुआ, वंश हुआ, गोत्र, ये तो क्या है, परिवार, परिवार से संबंधित है, परिवार संबंधित है। कोश, कोश का मतलब होता है खजाना। अब खजाना होता है, तो देखो ये तीनों तो परिवार संबंधित हो गए। उसमें ये तो पूछा है कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है, तो उसमें से आंसर है इसका कोश, क्योंकि खजाना नहीं है। बाकी तो ये तीनों तो कुल, वंश और गोत्र, परिवार संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसको हम देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ रचना के लिए जाना जाता है। तो देखो गुप्त काल के जो, अब ये क्वेश्चन है, गुप्त काल में, मतलब गुप्त काल को ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ण काल था। उसमें जैसे आयुर्वेद का भी विकास बोलते हैं, उसमें विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। तो इसी क्वेश्चनों में से ये पूछा है, और इसमें ऑप्शन देखते हैं, सोमुल्य, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत। तो अब इसमें क्या है, सुश्रुत जो था आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ का, उसने सुश्रुत संहिता लिखी थी, तो आयुर्विज्ञान संबंध था ये सुश्रुत। और ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने, मतलब इसका जो चरक है कुछ समय बाद ही हुआ था, मतलब चरक इससे पहले था, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने शैल चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। मतलब ऑपरेशन को शैल चिकित्सा बोलते हैं, तो ऑपरेशन की जो उपकरण थे 121 का इन्होंने उल्लेख किया है, मतलब वर्णन किया है, और इन्हें शैल चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो सुश्रुत था वो गुप्त काल में आयुर्विज्ञान का एक, मतलब इसने आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ संबंध एक पुस्तक लिखी, मतलब एक वो लिखा था जिसे हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। इसमें क्या है कि शैल चिकित्सा संबंधित चीज़ों का वर्णन है। और ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी से पूछा है, 6 क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें 11, मतलब अध्याय 11 है, मतलब जो यूनिट है वो 11, बल्कि इमारत, चित्र और किताब, इससे क्वेश्चन पूछा है। गुप्त काल, अब देखो क्वेश्चन हमने क्या देखे, देखिए गुप्त काल भी इसमें आया है। अब जैसे देख, ये जैन बौद्ध आए, ये देखो,
मतलब क्वेश्चन कहाँ कौन सा एरिया पूछा है ये देखो आप, ये देखो कि मतलब क्वेश्चन का एरिया क्या है। मतलब हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें ना, हम हर चीज़ को ज़्यादा क्यों पढ़े इतना। तो क्वेश्चन का एरिया देखो कि भाई क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं। अब देखो, जैसे देखो, अब ये क्वेश्चन है गुप्ता से पूछ लिया, ये क्वेश्चन है समाज मतलब वैदिक से संबंधित है, वैदिक काल से। ये क्वेश्चन है जैनिज्म और बौद्धिज्म का है, ये भी जैन का बौद्धिज्म का है। ये देखो वैदिक काल का आ गया, ये क्या पूछ लिया उस टाइम करंट रही होगी उसका पूछ लिया दे। ये क्या पूछ लिया, ये भी ऐसे ही है मतलब वैदिक का। ये चोला से पूछ लिया। अगला देखो आप, ये दर्शन से पूछ लिया वैदिक काल में। ये देखो जैन और बौद्ध से पूछ लिया। ये देखो आप मतलब ये भी मतलब प्राचीन काल के जो मतलब विदेशों के लोग थे उनके बारे में पूछा है। ये अशोक से मतलब पूछ लिया है, गुप्त काल से पूछ लिया। ये देखो गुप्त और मतलब इनसे पूछ लिया, गुप्त मौर्य सब से। ये देखो ये प्राचीन की काल के जो विदुषी थे उनसे पूछ लिया। ये विदेशियों से संबंधित पूछ लिया। मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं ये देखो आप। तो क्वेश्चन ज़्यादातर है देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जैसे बौद्ध, जैन हुआ, गुप्त हुआ, चोला हुआ, इनका साहित्य, समाज, अर्थव्यवस्था, ऐसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। इनका साहित्य से संबंध क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई उस टाइम की कोई टेक्नोलॉजी रही होगी। जैसे ये क्वेश्चन है अशोक वाला, अब इसमें पूछा है प्रियदर्शी। अब प्रियदर्शी मतलब प्रिय, जो सभी को प्रिय हो। इस तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, और ये क्वेश्चन आए कहाँ से, एनसीईआरटी, सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिले हुए हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चनों का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसी श्रृंखला मतलब इसी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।